I walk in victory, मैं जय में चलता हूँ, not because of what I have done, इसलिए नहीं कि मैंने क्या किया है, but because of what my Jesus has done. लेकिन इसलिए कि मेरे यीशु ने क्या किया है। We cannot be right with God with our works. हम परमेश्वर के साथ सही नहीं हो सकते अपने कर्मों के बलबूते। We became right with God because of the sacrifice of Jesus. लेकिन यीशु के बलिदान की वजह से हम परमेश्वर के साथ सही हो चुके। Those who receive, do you know what do you receive? You receive a gift. वो जो लेते हैं, पता है क्या लेते हैं? आप गिफ्ट लेते हैं। And this word receive is a present continuous tense. That does not mean कि एक दिन आपने लिया था। इसका मतलब जो अनुग्रह की बहुतायत लेते रहते हैं, जो उस अनुग्रह के झरने के नीचे रहते हैं, वो अनुग्रह का बहुतायत का झरना बह रहा है और मैं उस अनुग्रह के झरने के नीचे हूँ और मैं ग्रहण करता रहता हूँ। और अनुग्रह प्रभु, और अनुग्रह, हर रोज नया अनुग्रह, हर दिन नया अनुग्रह। हमारे पास कुछ है जिसमें लिखा है। We have something that has written. मैंने कहा हमारे पास कुछ है जिसमें लिखा है I said we have something that has कि written. उसके कोड़े खाने से By his हम stripes चंगे हो चुके हैं। we are healed. Hallelujah. Hallelujah. So today's part 4. आज चौथा भाग है इस शिक्षा का। And as I said, और जैसा मैंने कहा, I am not moving मैं आगे नहीं from हिलूंगा righteousness धार्मिकता से, unless you become PhD holders in righteousness. जब तक आप धार्मिकता में PhD होल्डर ना बन जाओ। Amen. आमीन। Because this is the message Satan hates. ये संदेश है जिसे शैतान नफरत करता है। Team, can you bring the television near me? Okay. Yeah. So it's okay, Sam. They'll do it. So today is also healing service. आज चंगाई की सभा भी है। Yeah, this is good. Thank you. So I'm going to teach the link between righteousness and healing. तो धार्मिकता और चंगाई का क्या संबंध है, मैं वो सिखाना चाहता हूँ। Okay? And you need to hear the message again and again. और आपको ये संदेश बार बार सुनने की आवश्यकता है। And by the 9th time you hear, you'll start to get it. और जब 9वीं बार सुन रहे होगे तब समझ में आना शुरू हो जाएगा। And every time you hear, और हर बार there जब will आप be सुनते हो, something different that the Lord will highlight from the message. कुछ अलग होगा जो प्रभु उस संदेश में से आपके लिए हाईलाइट करेंगे। Until it should not be my message, it should become your message. जब तक कि वो मेरा संदेश ना रहे पर आपका संदेश बन जाए। Amen. So you can be seated. आप बैठ सकते हैं। We love you too. Thank you so much. And you can sit down but stand in the spirit. आप बैठ सकते हैं लेकिन आत्मा में खड़े रहें। What I mean by that is मेरा मतलब stay attentive. ध्यान देकर बैठना है। Okay? Revelation is caught. प्रकाशन को पकड़ा जाता है। Revelation is caught. प्रकाशन को पकड़ा जाता है। If you catch the revelation of the message today, अगर आपने आज के संदेश का प्रकाशन पकड़ लिया, oh, it will be very hard for Satan to make you sick. तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा शैतान के लिए आपको बीमार करना। Did you hear what I just said? सुना जो मैंने कहा? It will be so hard for him. इतना कठिन हो जाएगा शैतान के लिए आपको बीमार कर पाना। Are you ready? तैयार हो? Galatians chapter 2 verses 21. गलातियों 4 उसका 21। 2. अब 2:21. 2 का 21। I do not frustrate the grace of God, मैं for if righteousness comes by the law, then Christ is dead in vain. मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। I do not frustrate the grace of God.
मैं परमेश्वर के अनुग्रह को जाया नहीं करता, उसको व्यर्थ नहीं करता। पौलुस, अपोस्टल पौलुस प्रेरित, वो कहते हैं मैं जो हूं, आई एम व्हाट आई एम बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड। पौलुस प्रेरित कहते हैं मैं जो कुछ हूं वो परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हूं। ओके, अगर अनुग्रह की बहुतायत में आप जीने लग गए, If you started to live in the abundance of grace, you will walk as victorious champions. आप जयवंत योद्धाओं की तरह जियोगे। मगर पौल यहाँ पे प्रेरित पौलुस हमें एक चीज बताना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर का जो अनुग्रह है उसको मैं तुच्छ नहीं ठहराता या रिजेक्ट नहीं करता। But Paul the apostle is saying, I do not frustrate or I do not reject the grace of God. ये जो शब्द है फ्रस्ट्रेट, ये शब्द आता है एथिटियो से। अगर टीम put that, The word frustrate comes from the Greek word athitio. एथिटियो जो शब्द है ये है टू सेट असाइड अलग और टू करना, न्यूट्रलाइज। अलग करना या उसको निष्क्रिय करना। न्यूट्रलाइज करने का मतलब कि वो आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। To neutralize means it will not work in your life. तैयार हैं आप? मैं कुछ बोलने वाला हूं। Are you ready? I'm going to say something. कई मसीहों के जीवन में ग्रेस न्यूट्रलाइज्ड है। Come on. The grace of God is neutralized in the lives of some believers. इसीलिए कोई जय नहीं, That's why कोई there's विक्ट्री नहीं, no victory, शांति नहीं। no peace. Paul says, I do not frustrate, I do not neutralize, I do not reject the grace of God. पॉल कहते हैं मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, उसको ठुकराता नहीं हूं, उसको अलग नहीं करता अपने आप से। What does that mean? इसका मतलब क्या है? That means you can neutralize, reject, and bring to nothing the grace of God in your life. इसका मतलब आप अपनी जिंदगी में से परमेश्वर के अनुग्रह को निष्क्रिय बना सकते हो, उसको ठुकरा सकते हो, अपनी जिंदगी से उसको अलग कर सकते हो। And when is grace neutralized in your life? और अनुग्रह कब आपकी जिंदगी में काम करना बंद करता है? न्यूट्रलाइज का मतलब है, अगर आप मॉडर्न भाषा में समझेंगे, न्यूट्रलाइज का मतलब करना कि उसका जो प्रभाव आपके जीवन में होना था वो प्रभाव अब नहीं होगा। To neutralize in the modern language would mean the influence or the effect it would have had on your life, now it would not have that effect. जैसे कहीं पर बम रख देते हैं, the team comes and they neutralize the bomb. So if there's a bomb kept somewhere, a team comes, वो उस बॉम्ब को बंद कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। निष्क्रिय, ये बहुत ही अच्छा शब्द है, निष्क्रिय। सो अनुग्रह कई मसीहों के जीवन में निष्क्रिय है। So grace is inactive in many believers' lives. अब सवाल ये आता है कि क्यों ग्रेस, why is grace neutralized in the life of many Christians? So the question comes कि अनुग्रह क्यों बहुत से मसीहों की जिंदगी में deactivated है या कार्यशील नहीं है? And Paul he tells us the answer. और पौलुस उसका उत्तर हमें बताते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। We read forward. For if righteousness comes by the law, then Christ is dead in vain. कि अगर धार्मिकता व्यवस्था के द्वारा मिल सकती थी तो मसीह बेकार में मर गए। Hear this. Every time a believer tries to become righteous by the law, they neutralize the grace of God in their life and they live as if Christ died in vain. हर बार जब एक मसीह अपने कामों के बलबूते व्यवस्था के द्वारा धर्मी बनने की कोशिश करता है तो वो परमेश्वर के अनुग्रह को अपनी जिंदगी से निष्क्रिय बनाता है और ये घोषित करता है कि मसीह व्यर्थ मर गया। कब आप व्यवस्था के द्वारा धर्मी बनना चाहते हो? जब आप परमेश्वर के पास जाते हो बिना मसीह के। I'll tell you how. When do you try to be righteous by law is when you try to go to God without Christ.
Even though you sing songs about Jesus, हालांकि आप यीशु के बारे में गाने गाते हो, even though you love Jesus, हालांकि आप यीशु से प्यार करते हो, but many believers, कई विश्वासी they build their relationship with God as if cross never happened, as if resurrection never happened. उनका सारा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ वो ऐसा है जैसे मानो कभी क्रॉस हुआ ही नहीं, कभी पुनरुत्थान हुआ ही नहीं. And the main reason for that is pulpit, the voice from the pulpit. और उसका सबसे बड़ा कारण है पुलपिट और जो आवाज पुलपिट से गई है. Because there are many pastors who are reminding people who they were, not who they are in Christ. क्योंकि कई पास्टर्स हैं जो लोगों को ये याद दिला रहे हैं कि वो लोग क्या थे, पर उनको ये नहीं बता रहे कि वो क्या हैं. You are not a sinner anymore. अब आप पापी नहीं हो. Any voice that tells you that you are a sinner is a wrong voice. It is not according to the new covenant Christianity. कोई भी आवाज जो आपको ये कहती है कि आप पापी हो, वो आवाज एक गलत आवाज है और वो नई वाचा के अनुसार नहीं है. Come on. Every legalistic pulpit, you will always hear this. You need to do 3 more things to become right with God. हर एक लीगलिस्टिक पुलपिट जहां से व्यवस्था का प्रचार होता है, आप वहां से ये सुनेंगे कि आपको 3 चीजें और करनी पड़ेंगी परमेश्वर के साथ सही होने के लिए. ओ, इसीलिए आपका छुटकारा नहीं आ रहा भैया, आप ज्यादा उपवास नहीं कर रहे हो. Oh, that's why you don't have your redemption because you're not fasting enough. ओ, आपका छुटकारा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप पूरी रात प्रार्थना नहीं कर रहे हो. Oh, you don't have redemption because you're not praying all night. ओ, आप ये नहीं कर रहे हो, आप ये नहीं कर रहे हो. सो एक व्यक्ति क्या करता है, वो परमेश्वर के पास जाता है. अच्छा प्रभु, मैं 40 दिन उपवास करूंगा तब तू देना. अच्छा प्रभु, मैं ये करूंगा तब तू देना. तो वो जो रिश्ता परमेश्वर के साथ बना रहा है, वो मसीह को मानता ही नहीं, कंसिडर ही नहीं करता, और इसीलिए वो अपनी धार्मिकता स्थापित करने की कोशिश कर रहा है. और क्योंकि वो अपनी धार्मिकता स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, अनुग्रह क्या हो गया उसके जीवन से? न्यूट्रलाइज हो गया है, निष्क्रिय हो गया है. And now because this person is told that you're not doing this enough, that's why you're not receiving the answer. So they go to God and say, so God, I will do this, I will fast, I will do this to come to you, and then you give me. And because this person is going to God without Christ, he has neutralized the grace of God in his life. Because if righteousness could have been given to you by the law, then Christ is dead in vain. क्योंकि अगर धार्मिकता आपको व्यवस्था के काम करके मिल जाती तो मसीह बेकार में मर गया. और इसीलिए अच्छा अभी हमने ये नहीं किया इसलिए नहीं हो रहा. Oh, we didn't do this, that's why it's not happening. हाँ, पहले जब मैं प्रभु में नहीं था, मसीह में नहीं था, वही पुरानी कहानी. अच्छा आपका मंगल भारी है इसलिए ऐसा हो गया. When I was not in the Lord, you know, you ये नहीं हुआ. अच्छा वो ग्रह की स्थिति ठीक नहीं इसलिए ऐसे हो रहा है. Oh, that planet is not in the right position for It's you, the that's same why. thing. ये वही बात तो है. Today आज I walk in victory, मैं जय में चलता हूँ, not because of what I have done, इसलिए नहीं कि मैंने क्या किया है, but because of what my Jesus has done. लेकिन इसलिए कि मेरे यीशु ने क्या किया है. Amen. Amen. He shared his victory with his family. उसने अपनी जय अपने परिवार को दे दी, उनके साथ साझा कर ली. That's why you need to hear the gospel. इसीलिए आपको सुसमाचार सुनने की जरूरत है. The gospel isn't about the effort of man. The gospel reveals the righteousness of God that is a free gift to humanity. सुसमाचार मनुष्य के कर्मों के बारे में नहीं है, वो परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में है, जो कि एक फ्री गिफ्ट है मनुष्य जाति के लिए. That's why the Bible says, Paul says in Romans 1:16-17, he says, I'm not ashamed of the gospel of God, for it is the power of God unto salvation. पौलुस कहता है मैं सुसमाचार से लज्जित नहीं होता क्योंकि वो परमेश्वर का सामर्थ्य है उद्धार के प्रति. Because for in the gospel, क्योंकि सुसमाचार में righteousness of God is revealed. परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हो जाती है. Hear this. सुनिए, Are you ready? तैयार हो? कई लोग कहेंगे ये जिस सुसमाचार में धार्मिकता रिवील नहीं होती परमेश्वर की, वो असली में सुसमाचार का मैसेज है ही नहीं. Any gospel that does not reveal the righteousness of God is not at all any gospel.
It's a sermon of a religious spirit वो एक धार्मिक आत्मा के बारे में that प्रचार है, tells you you are not enough. जो आपको ये बताती है कि तुम काफी नहीं So हो। if you add this to your works, maybe then God will accept you. तो अगर अपने कर्मों में ये जोड़ लोगे तब शायद परमेश्वर तुम्हें You are ग्रहण not करेगा। right with God because you haven't done this. So do 3 more things and then on Saturday do 7 more things. Then maybe you will get right with God. तुम परमेश्वर के सामने सही नहीं हो तो ये 3 चीजें कर लो तो शायद हो जाओगे, फिर शनिवार को ये 7 चीजें और जोड़ लेना, तब शायद वो तुम्हें ग्रहण कर लेगा। We cannot be right with God with our works. हम परमेश्वर के साथ सही नहीं हो सकते अपने कर्मों के बलबूते। We became right with God because of the sacrifice of Jesus. लेकिन यीशु के बलिदान की वजह से हम परमेश्वर के साथ सही हो चुके And हैं। this righteousness, और ये धार्मिकता, this right standing before God ये परमेश्वर के सामने सही is a स्थान free gift. एक फ्री गिफ्ट है। Free gift. फ्री गिफ्ट है। Amen. आमेन। So do not frustrate the grace of God. इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह को निष्क्रिय मत करो। Put Romans 5:17. रोमी 5:17। Hear this. Why am I telling you this? सुनो मैं क्यों बता रहा हूँ ये? कि कई मसीह लोग आप उन्हें देखोगे वो 30 साल से उपवास कर रहे हैं, इतनी उपवास कर रहे हैं। एक व्यक्ति मुझे मिला, हम लोग एक घर में गए थे, तो वो मुझे बता रहे, वो कह रहे आपको पता है मैंने कितना उपवास किया, मेरी आंतें चिपक गई। Because I went to a believer's house, he said, I fasted so much that my intestines got stuck, they got. The man wants to boast before God. मनुष्य परमेश्वर के सामने डींगे हाँकना चाहता है। मैंने इतना उपवास किया, मेरी आंतें चिपक गई। I fasted so much that my intestines got stuck. His life was messed up. उसकी जिंदगी बर्बाद हुई। Everything, the more he told me about himself, जितना उसने अपने बारे में मुझे बताया, the more I wanted to run away from him. उतना मैं उससे दूर भागना चाहता था। But he was glorifying it. लेकिन वो उसकी महिमा कर रहा था। And in all that he said to me in those 25 minutes, he never mentioned what Jesus did. और उन 25 मिनट में जब उसने मुझसे बात की, उसने एक बार भी नहीं बताया कि यीशु ने क्या It was किया। all about me, me, me. I've done this. I do this. I'm me, me, me. And because I do this, that's why. That's why. I said, that's why. Yeah, that's why your life is messed up. वो सब इस बारे में था कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और मैंने कहा इसीलिए तुम्हारी जिंदगी की हालत इतनी खराब है। The law reveals the righteousness of man. व्यवस्था मनुष्य की धार्मिकता को प्रकट करता है, It is about doing. और वो कर्मों के बारे में है। But in the gospel, लेकिन सुसमाचार में the righteousness of God is revealed. परमेश्वर की धार्मिकता सामने आ जाती है, प्रकट हो जाती है। Hallelujah. It is a free gift. जो एक फ्री गिफ्ट है। अगर मुफ्त का तोहफा है तो कौन घमंड कर सकता है? If it is a free gift, who can boast? हाँ? अब अगर यहाँ पर सब, एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, ठीक? Just an example. अगर यहाँ पे सबको वॉशिंग मशीन दी जाए, सबको मुफ्त में फ्री गिफ्ट मिला वॉशिंग मशीन का, If everyone receives a free gift of a washing machine, और फिर एक बहन आई, वो कह रही हाय and then one sister comes and says, कमर टूट गई हाथ से कपड़े धोते धोते। oh, my back is aching because I washed clothes. with नाउ my hand." अब क्या चाहिए उस बहन को? What does she need? What is she looking for? वॉशिंग मशीन मिल गई भाई, No, she already has the washing machine. है वॉशिंग मशीन, She already has it, और फिर भी उसको इस्तेमाल नहीं करना आता उस but she doesn't know how to use ये it. दिक्कत है। That is the problem. तो उसको अब ज्ञान चाहिए कि जो मेरे पास है उसको क्रियाशील कैसे करना है। Now she needs the knowledge of what she already has, how to put it to work. उसको भीख मांगने की जरूरत नहीं है, She doesn't have to beg उसको anybody. गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं She है। doesn't have to plead. She has set aside the washing machine that has been given to her because she does not know how to use it. उसने वो वॉशिंग मशीन अपने से दूर रख दी है क्योंकि उसको इस्तेमाल करना नहीं आता उसे। Many believers do not know, they don't understand this beautiful gift of righteousness. बहुत सारे विश्वासी नहीं समझते ये खूबसूरत गिफ्ट जो है धार्मिकता का, वो क्या है। That's why their faith fluctuates like the stock market. इसीलिए उनका विश्वास स्टॉक मार्केट की तरह ऊपर नीचे होता है। One day it's up, एक दिन तो ऊपर है, another day it's down. अगले दिन नीचे।
Let your faith not be like a stock market. आपका विश्वास स्टॉक मार्केट की तरह ना हो। Amen. आमीन। ठीक है, चलें आगे। ओके, हालेलुया। So Romans 5:17. रोमी 5:17। For if by one man's offense death reigned through the one. अगर एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने सब पर उस एक के द्वारा राज्य किया। क्या किया मृत्यु ने? फास्टिंग, उपवास कर रहे हैं। मृत्यु ने क्या किया? हाँ, अरे अगर बोल नहीं पाओगे तो राज कैसे करोगे? If you will not speak, how will you reign? विश्वास के लोग बोल के राज्य करते हैं। People of faith reign by speaking. They rule by speaking. क्या किया मृत्यु ने? What did death do? राज किया। It reigned. But the Bible says a beautiful word, much more. लेकिन बाइबल एक खूबसूरत वचन यहाँ पे कहती Hallelujah. है, उससे कई Much ज्यादा more. बढ़कर, कई ज्यादा बढ़कर। Woo! Amen. What Adam did, जो आदम ने किया, Christ did much more. मसीह ने उससे कई ज्यादा कर दिया। What sin did, जो पाप ने किया, righteousness does much more. धार्मिकता उससे कई ज्यादा करता है। Hallelujah. Much more. कई ज्यादा। Say much more. बोलो कई ज्यादा। Much more. कई Those who receive abundance of grace. जो लोग अनुग्रह की बहुतायत, क्या अनुग्रह की क्या पाते हैं वो लोग? यानी अगर राज्य करना है तो पहली चीज जो आपको चाहिए वो चाहिए अनुग्रह की बहुतायत। that means if you want to rule in your life, you want to reign in your life, the first thing you need is the abundance of grace. थोड़ा अनुग्रह नहीं, Not a little bit of grace. बहुत Abundance. बहुत Abundance. अनुग्रह की बहुतायत। Abundance of grace. Those who receive, वो जो ग्रहण करते हैं, not those who achieve. वो नहीं जो वो कमाते हैं, वो नहीं, Not those who achieve. वो नहीं जो कमाते हैं। Oh Lord, ओ प्रभु, I am going to read मैं पढ़ूंगा आज 30 chapters today 30 चैप्टर्स and I am going to achieve और मैं कमा लूंगा grace. अनुग्रह। I'm going to fast for 30 days, 40 days 30 दिन 40 and दिन I'm going उपवास to करूंगा achieve और मैं कमा लूंगा। in the New Testament, नई वाचा in the में New Covenant. नई वाचा You में don't achieve आप कुछ नहीं you कमाते, receive. आप ग्रहण करते हो, ले लेते हो बस। and many don't know how to receive because they are trying to achieve. और बहुत से लोगों को लेना नहीं आता क्योंकि वो कमाने की कोशिश कर रहे हैं। So as long as you are trying to achieve, you cannot receive. So stop trying to receive. Stop trying to achieve so that you can receive. और जब तक कमाने की कोशिश करते रहोगे ले नहीं पाओगे, इसीलिए कमाने की कोशिश करना बंद करो ताकि ले पाओ। Amen. Those who receive, but those who are trying to achieve will not receive पर वो जो कमाने की कोशिश कर रहे हैं कभी नहीं ले पाएंगे because they don't want to receive. क्योंकि वो लेना चाहते नहीं Because हैं, they want to achieve. वो तो कमाना चाहते हैं, They want to boast. वो घमंड करना चाहते हैं। मेरा जीवन आज ऐसा है क्योंकि My life is like this because मैंने सारी महिमा प्रभु को मिले। Oh, all the glory goes to God. I'm a self-made man. मैंने अपनी जिंदगी को बनाया है, I'm a Christ-made man. मैं मसीह के द्वारा बनाया गया व्यक्ति हूँ। Amen. That should be your testimony. ये और आपकी मैं गवाही आपको होगी। आज एक गुड न्यूज दे दूं। और let me give you good news today. सेल्फ मेड रहोगे तो यहाँ रहोगे। If you will stay self-made, you will stay here. थोड़ी सी ऊंचाई पा सकोगे, सेल्फ मेड रहोगे। You might attain a little bit of मगर height. जब क्राइस्ट मेड हो जाओगे But when you are Christ-made, तो आपकी ऊंचाई की कोई रोक नहीं जहां तक परमेश्वर आपको लेकर जाएगा। there shall be no limit to your increase to your height where the Lord will exalt you. Amen. So you decide. आप You want to चुन be लो, self-made खुद से बनाया हुआ जीवन जीना चाहते हो or you want to be Christ-made? या मसीह का बनाया जीवन जीना चाहते हो। Amen. Those who receive. Do वो- you know what do you receive? You receive a gift. वो जो लेते हैं, पता है क्या लेते हैं? आप गिफ्ट लेते हैं। And this word receive is a present continuous tense. That does not mean कि एक दिन आपने लिया था। इसका मतलब जो अनुग्रह की बहुतायत लेते रहते हैं
जो उस अनुग्रह के झरने के नीचे रहते हैं, वो अनुग्रह का बहुतायत का झरना बह रहा है और मैं उस अनुग्रह के झरने के नीचे हूं और मैं ग्रहण करता रहता हूं। और अनुग्रह प्रभु, और अनुग्रह, हर रोज नया अनुग्रह, हर दिन नया अनुग्रह। And this word receive is a present continuous. It's not like you took grace one time you received it, but you keep on taking this grace, you keep on receiving grace. It's like you're under a waterfall of the grace of God and you keep on receiving new grace every day. जब मैं यूथ ग्रुप में था, जब मैं छोटा था, When I was in a youth group, 19 साल का था, when I was 19 years old, तो एक पास्टर आए थे, one pastor came, हम लोग गए उनकी मीटिंग में। we went to his meeting तो वो कह रहे, and he said, एक बार मैं एक बीच में खड़ा था one time I was standing at the beach और वहाँ लहरें आ रही थी and waves were coming और लहरें मुझ पे टकरा रही थी and the waves were hitting me और परमेश्वर ने मुझसे कहा and God said to me, कि जैसे ये लहरें तुझ पे टकरा रही हैं, as these waves are striking अगर you, तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी if you did not obey me, तो दंड भी तेरे ऊपर ऐसे ही टकराएगा, बीमारियां और परेशानियां भी ऐसे ही टकराएंगी। then punishment, sicknesses, sufferings will strike you like this. Be very careful which voices you allow between these two ears. बहुत ध्यान देना कि कौन सी आवाजों को आप इन दो कानों के बीच जाने देते हो। 30 लाख इजराइली मरुस्थल में मर गए क्योंकि उन्होंने गलत प्रचार को सुन लिया था। 30 lakh Israelites died in the wilderness because they heard a wrong preaching. Come on. और उसमें से 2 थे But there were 2 जो सही प्रचार कर रहे थे who were preaching the right message. और जितनों ने उनको सुना As many as heard वो them, वाचा के देश में प्रवेश करे। they entered the land of promise. सो मैं भी एक बारी समुद्र गया, So one time I also went to the beach. मेरे पे भी लहरें टकरा रही थी, The waves were hitting me also. टकरा रही थी They were hitting me. मुझसे भी। उस टाइम प्रभु ने बात करी, And the Lord also spoke to me at मगर that मैंने time. जब प्रभु की आवाज सुनी But when I heard तो the voice प्रभु of ने God, मुझसे कहा, the Lord said, मेरे बेटे, my son, जैसे ये लहरें तेरे ऊपर टकरा रही हैं एक के बाद एक, as these waves are hitting you one after वैसे the ही other, मेरा अनुग्रह भी है, अनुग्रह और अनुग्रह और अनुग्रह। that is how my grace is. Grace, more grace, more grace. इसीलिए मैं कहता हूं, परमेश्वर की अगर छवि ही गलत है तो प्रार्थना भी वैसी करोगे, आवाज भी वैसी ही सुनोगे, दर्शन भी वैसे ही देखोगे। That is why I say, if the picture of God is wrong in someone's heart, they will pray wrong prayers, they will see wrong visions, they will hear God wrong in a wrong voice. क्योंकि अगर मैंने नीला चश्मा पहना है तो मुझे सब कुछ, If I wear blue spectacles, I will see everything blue. मगर अगर मैंने मसीह का चश्मा पहना है तो मैं मसीह के चश्मे से जब पिता को देखता हूं तो वो मार डालने वाला नहीं, प्यार करने वाला पिता है। But when I see through the lenses of Jesus and I see the Father, that He is a loving Father, He is not a killing God, He is a loving Father. आमीन। इसीलिए यीशु ने कहा, कोई मेरे बिना पिता को नहीं जान सकता। That's why Jesus said, no one can know the Father except through me. Amen. So those who receive the abundance of grace जो लोग अनुग्रह की बहुतायत को लेते and हैं the gift of righteousness, और धार्मिकता का गिफ्ट तोहफा लेते क्या हैं, किया उन्होंने? बोलो, केवल रिसीव किया। So they just received. क्या किया उन्होंने? They just received. केवल रिसीव किया। रिसीव करने में मेहनत लगती है कुछ? Does it take an effort to receive something? रिसीव। No, you किसी ने आपको गिफ्ट दिया, Someone gave you a gift, हाथ बढ़ाया, you extended your hand. थैंक यू। You said, धन्यवाद. मगर किसी ने आपको गिफ्ट दिया, आपका नहीं, But someone gave you a gift, you said, no. पहले मैं आपके घर में झाड़ू मारूंगा, First, I will clean your house. बर्तन साफ करूंगा, I will clean your पूरी dishes. छत की टंकी साफ करूँ, तब आप मुझे I गिफ्ट will देना। clean your water tank. Then you मैं give me ऐसे this गिफ्ट gift. नहीं लेता किसी I don't take gift like this. को। ठीक है, मार लो झाड़ू। Okay, clean the house. मगर जो परमेश्वर मुफ्त में देना चाहता है, But what the Lord wants to give for free, क्यों उसका दाम चुकाना चाहते हो? why do you want to pay a cost for that? क्योंकि अगर प्रभु से पूछोगे, प्रभु कितने का है बताना, तो If प्रभु you, कहेगा तेरी औकात से बहुत बाहर है, तू नहीं खरीद सकता इसको। because if you will ask God the price of His free gift, He will say it is beyond your reach. You cannot afford it. तू नहीं खरीद सकता, You cannot afford खरीदने it. की कोशिश मत कर। Don't even try to buy it. फ्री में दे रहा हूँ, ले ले। I'm giving it for free. Take it.
अगर मनुष्य जाति धार्मिकता कमा सकती तो फिर मसीह का आना व्यर्थ था. If mankind could have earned righteousness, then Christ's coming was useless. Okay? So those who receive abundance of grace. तो जो लोग अनुग्रह की बहुतायत को ले लेते हैं, How do you receive abundance of grace? आप अनुग्रह की बहुतायत को कैसे The लेते हैं? Bible says बाइबल कहती है you boldly go आप साहस के साथ before the throne of grace. अनुग्रह के सिंहासन के सामने Every आते हैं। time you boldly go and you say, Abba, Daddy, grace is released. हर बार Fresh grace over your life. हर बार जब आप साहस के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने आके कहते हो अब्बा पापा, वो ताजा अनुग्रह आपकी जिंदगी में बहुतायत से उंडेल दिया जाता है। दंड के सिंहासन के सामने नहीं, अनुग्रह के सिंहासन के सामने. Not before the throne of punishment, but before the throne of grace. And how do you go? और कैसे जाते The हो? Bible says boldly. बाइबल कहती है साहस के साथ। Amen. मैं आराम से, मैं आपको स्क्रिप्चर पे स्क्रिप्चर ले जाता हूँ, मैं आराम से जा रहा हूँ, आराम से, कोई जल्दी नहीं है. मैंने आपको बोला है कहीं नहीं जाने वाले हम. I'm going slowly. अगर दिसंबर तक चलना है तो दिसंबर तक हम चलेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य नई शिक्षाएं नहीं है. मेरा उद्देश्य ये है, अगर आप धार्मिकता में स्थापित हो गए भैया तो इंडिया हिलने वाला है यीशु के नाम में. My aim is not to give you new teachings. My aim is if you are established in righteousness, you will shake India in Jesus' name. You have no idea what God will do through you. आपको कोई अंदाजा नहीं परमेश्वर आपके द्वारा क्या करेंगे. Amen. All right. Those who receive abundance of grace and the gift of righteousness, जो अनुग्रह की बहुतायत और धार्मिकता का गिफ्ट ले लेते हैं, क्या होता है उनके साथ? What happens to The them? Bible says they will reign in life. बाइबल कहती है वो जीवन में राज्य करेंगे. What will they do? कैसे राज्य करेंगे जीवन में? Much more than death reigned. They will reign in life कई ज्यादा बढ़कर, जैसे मृत्यु ने राज किया उससे कई जैसे ज्यादा मृत्यु बढ़कर। ने राज्य किया उससे कई गुना बढ़कर वो लोग राज्य करेंगे जो अनुग्रह की बहुतायत और धार्मिकता का वरदान पाते हैं. As death reigned, these people who receive abundance of grace and the gift of righteousness, they will reign much more than death in the earth, in this life. सी होता क्या है, ध्यान से समझो, क्योंकि कई बारी लोग आते हैं जब उनके साथ मिलता हूँ, उनको बस एक चीज बताई, अच्छा काम नहीं हो रहा आपका, आप और उपवास करो और प्रार्थना करो. Many times people come and they say, oh, something's not working out. Okay, you pray more, fast more. ओके ठीक है और उपवास. They'll say, I'll do more. I'm gonna fast more. मैं और But उपवास if you fast more with the wrong image of God, लेकिन अगर परमेश्वर की गलत तस्वीर के साथ और उपवास करोगे it's not gonna benefit you. तो फायदा नहीं होगा, It's not gonna benefit you. फायदा नहीं मिलेगा. आपने आज उस बहन की गवाही सुनी. You heard the testimony of that sister. That's what religious spirit will do. It's a tormenting spirit. धर्म की आत्मा ये करती है, वो एक सताने वाली, परेशान करने वाली आत्मा है. It will always tell you you are not enough. हमेशा ये बोलेगी Your तू लायक नहीं fasting है. is not enough. तेरा उपवास करना Your काम giving का is नहीं not है. enough. तू ज्यादा देता What नहीं you are है. doing for God is not जो enough. कुछ कर रहा है You परमेश्वर are के लिए not बेकार है. enough. तू काफी नहीं है. And you'll feel that. और आपको यही महसूस होगा हमेशा I'm दोष. not enough. अरे मैं काफी I'm नहीं not हूँ. enough. मैं लायक नहीं But हूँ. the Bible says लेकिन बाइबल कहती है you are complete in Christ. तू मसीह में सिद्ध हो चुका है. Amen. So कितने लोग जय में चलना चाहते हैं यहाँ पे? How जय many में. people want to live in victory? जैसे मृत्यु ने राज्य किया उससे कई गुना अधिक राज्य. As death reigned, you will reign much more than that in the earth. तो केवल दो चीज चाहिए. बस you just need two things. केवल दो चीज. Just two things. आसान है, बोलो आसान है. Say it's easy. दो चीज चाहिए. Two things only. क्या ग्रहण करना है? What do you have to receive? अनुग्रह की बहुतायत Abundance of grace और धार्मिकता रूपी वरदान. and the gift of righteousness. Gift of righteousness. धार्म- And when you understand that, जब आप ये समझते that's why your victory is tied up to your understanding of righteousness. हैं, इसीलिए आपकी जय का सीधा संबंध है धार्मिकता की जो समझ आप रखते हैं उससे. If you don't understand righteousness, अगर धार्मिकता को नहीं समझते हो you'll keep trying to earn it. तो कमाने की कोशिश करते रहोगे. Amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Righteousness is connected to healing. धार्मिकता जुड़ी है चंगाई से. Let's see. 1 Peter 2:24. पहला पत्रस 2:24. Who himself bore our sins in his own body on the tree, that we having died to sins might live for righteousness, by whose stripes you were healed.
वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। So many people struggle to receive healing because they do not understand righteousness. बहुत से लोग चंगाई ग्रहण करने में संघर्ष करते हैं क्योंकि वो धार्मिकता को नहीं समझते हैं। Okay? मैं आपको बताता हूं कि जो लोग कंफ्यूज्ड हैं वो अच्छे से समझ जाएं। धार्मिकता का मतलब केवल यह है जब आप परमेश्वर के सामने सही हो जाएं। कई लोग आज जब बीमार हो जाते हैं तो उनको क्या लगता है, मैं प्रभु की नज़र में सही नहीं हूं, इसीलिए परमेश्वर ने मुझे ये बीमारी डाली है कुछ सिखाने के लिए। Righteousness simply means when you're right in the sight of God. And some people when they get sick, they think they are not right before God, and that's तो why God शैतान is उनके अंदर ये बात डालता है कि देख तेरे जीवन में कमी है इसलिए तू बीमार है, The devil tells them there's a problem in your life, that's why you're तू sick. सही नहीं है। You're not right. तो अब वो व्यक्ति क्या करता है, कहता है प्रभु तू बता क्या करूं मैं कि तू मुझे चंगा कर देगा, बता प्रभु क्या कितने दिन का उपवास रखना है कि तू मुझे चंगा कर देगा। So now this person thinks, Lord, what should I do? How many days should I fast that you'll heal me? यहाँ पे दोबारा पढ़ते हैं Let's read again. कि कितने दिन का उपवास रखना है। How many days you have to fast? ओके आपको क्या करना है, यू का क्या पार्ट है यहाँ पे समझते हैं। Let's understand what is हु your part. हिमसेल्फ, हु यानी यीशु मसीह, हु हिमसेल्फ यानी आपने नहीं बोला, वो खुद किया उसने। हिमसेल्फ वो आप ही, he did it. You didn't ask. आपने नहीं भीख मांगी, आपने नहीं कहा प्रभु You did not देख ask. मैं बीमार हूँ, चला जाना क्रूस पे मिल ले। उसने कहा मैं नहीं जा रहा, प्रभु प्लीज तू क्रूस पे जाएगा तो मैं चंगा हो जाऊं, प्रभु प्लीज चला जा, देख मैंने 40 दिन उपवास है। अच्छा चल ठीक है मैं चला जाता हूँ। You did not beg him, you did not ask him to go to the cross. You did not convince him. आपने उसको तैयार नहीं किया. That means जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, That means when you were not even born, he was convinced for your healing. वो पहले से ही आपकी चंगाई के लिए मन बना बैठा था. Before you could beg, आपके भीख मांगने से before पहले, you'll try to convince him, इससे पहले कि आप उसको मनाने की God कोशिश wanted करो, to see you healed. परमेश्वर आपको चंगा देखना चाहता था. Amen. Who himself bore our sins in his own body on the tree. उसने आप ही हमारे पापों को अपनी देह पे लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया. क्या किया उसने, आप ही हमारे पाप ले लिए, हमने नहीं बोला हमारे पाप ले ले, खुद ले लिए। He himself took our sins. We did not ask him. And he went on the cross. और वो क्रूस पे चला गया. That we having died to sins कि हम पाप के लिए मरकर, might live for righteousness. पापों के लिए मरकर That's our धार्मिकता part. के लिए जिए. ये हमारा काम है. Your life आपका should जीवन be established in God's righteousness. परमेश्वर की धार्मिकता में स्थापित हो जाए. कि आप ये बात समझ जाओ, बोलो मैं पाप के लिए मर चुका हूं I am, और धार्मिकता के लिए जीवित हूं। I am फिर से dead बोलो to मैं sins. पाप के लिए मर चुका हूं और धार्मिकता के लिए जीवित हूं। Amen. That's your part. ये आपका काम है. Now you live for righteousness. अब आप धार्मिकता के लिए जियो. Healing is connected to righteousness. चंगाई धार्मिकता से जुड़ी है. Prosperity is connected to righteousness. समृद्धि धार्मिकता से जुड़ी है. Matthew 6:33 Jesus said, but seek ye first his kingdom and his, not your righteousness. So many people think, hear this, उनको लगता है कि जब मैं अपनी धार्मिकता बना रहा हूं तो मैं परमेश्वर को खोज रहा हूं. The Bible says seek his kingdom and his right, not your righteousness, his righteousness. How will you seek his righteousness? When you will know about what Jesus did. बाइबल कहती है पहले उसके राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो. कैसे जानोगे उसकी धार्मिकता को? जब आप ये जानो कि मसीह ने क्या किया है. किसकी खोज करो? Seek what? या हिंदी में बिंदी लगा दी इसकी. His right, English Bible says his righteousness. उसकी धार्मिकता, God's righteousness. परमेश्वर की धार्मिकता. So suppose करो ठीक है, अब हम परमेश्वर की धार्मिकता खोजने निकले. So we went out to seek after the हम गए righteousness of God. ऋषिकेश, हरिद्वार, We went to केरला, ऋषिकेश, हरिद्वार, हर जगह केरला, गए. everywhere. कहाँ मिलेगी परमेश्वर की Where धार्मिकता? will we find God's सब righteousness? कुछ हमने किया. We did everything. जब तब सब कुछ किया. We tried everything. कहाँ मिलेगी? Where will we find बाद में लास्ट में पता चला it? In the end we found out कि परमेश्वर की धार्मिकता उसके पुत्र में मिलती है that God's righteousness is found in his son और वो मुफ्त का तोहफा है. and it is a free gift. उस पर जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हैं वे सेत मेत में धर्मी ठहराए जाते हैं, बाइबल कहती है. It is a free gift to anyone who believes in the Son of God. They are made righteous freely as a free gift. So मैंने आपको बताया आपकी जय, आपकी विक्ट्री राइचियसनेस से जुड़ी हुई है. Your victory is connected to righteousness. आपकी हीलिंग राइचियसनेस से जुड़ी हुई Your है. healing is connected to आपकी righteousness. प्रॉस्पेरिटी राइचियसनेस से जुड़ी हुई Your है. prosperity is connected to righteousness. और आपकी प्रोटेक्शन, आपकी
सुरक्षा राइचियसनेस से जुड़ी And है your protection is connected to righteousness. और आपका अधिकार Even your authority राइचियसनेस से जुड़ा हुआ है is connected to और righteousness. सबसे बड़ी बात And the greatest आपका विश्वास Your faith राइचियसनेस से जुड़ा हुआ है is connected to righteousness. द बाइबल कॉल्स फेथ राइचियसनेस ऑफ फेथ बाइबल उसको विश्वास की धार्मिकता बोलती है. ओके आगे चले ऑलराइट सो that we having died to sins might live for righteousness by whose stripes you were healed. उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो चुके हो. आपने क्या किया चंगा होने के लिए? What did you do to be healed? क्यों हुए आप चंगे? Why were you healed? क्योंकि तुमने 40 दिन का उपवास किया इसलिए तुम चंगे हुए. Because you fasted 40 days, that's why you were healed. What is your boldness for healing? आपका क्या साहस था चंगाई पाने के लिए? अगर ये सच है If this is true, कि यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाए that Jesus took stripes for me, तो मैं हियाव के साथ अपनी चंगाई डिमांड कर सकता हूं. then I can demand my healing with boldness. Because my healing today does not depend upon me, my healing depends on what Jesus did. क्योंकि आज मेरी चंगाई इस बात पर निर्भर नहीं है कि मैंने क्या किया, लेकिन इस बात पर कि यीशु ने क्या किया है. Hear this. Okay? By whose stripes you were healed. उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए. By whose stripes? उसी के मार खाने से. यानी मेरी चंगाई इस पर निर्भर नहीं करती कि मैंने क्या किया, इस पर निर्भर करती है कि मसीह ने मेरी चंगाई के लिए क्या किया. That means my healing does not depend on what I did to get it, but my healing depends on what Christ did for my healing. That I would इसका get it. मतलब आपको आज इस बात को पकड़ लेना है, कन्विंस हो जाना है कि इसको क्या बोलेंगे, स्थापित हो जाना है इस बात में कि मसीह ने मेरी बीमारी के लिए कोड़े खाए. So that means you have to be established and convinced in this, that Jesus took stripes for my healing. सर दर्द है, There's headache, मसीह ने कोड़े खाए. Christ took कैंसर है, Cancer, मसीह ने कोड़े Christ took खाए. stripes. पेट की समस्या है, Stomach मसीह ने problem, कोड़े खाए. Christ took stripes. उसके घावों से Through हम his चंगे हुए. wounds we are healed. मेरे कर्मों से नहीं, Not- उसके घावों से मुझे चंगाई मिलती है. Not by my works, but by मैंने his कहा stripes I get हमारे healing. कर्मों से नहीं, उसके घावों से हमें चंगाई मिलती है. Not by our works, I said by his stripes we receive our healing. तो अपना विश्वास अपने कर्मों से हटाकर उसके घावों में डालो. So remove your faith from your works and put it on the stripes of Jesus. अगर वो मेरे लिए मारा गया, अगर वो मेरे लिए कुचला गया, तो उसके घावों से मैं चंगा हो चुका हूं. If he was killed, he was bruised for my healing, then I am healed by his wounds, his stripes. Amen. So hear this. Healing becomes the fruit of righteousness. चंगाई धार्मिकता का फल बन जाती है. क्योंकि जब बीमारी कैसे आई? How did sickness come? पाप की वजह से. Because of sin. और मैंने आपको सेकेंड पार्ट में बताया था, God has dealt with the sin problem through his son. दूसरे भाग में मैंने बताया था कि परमेश्वर ने बीमारी की जो समस्या थी उसका समाधान कर दिया है अपने पुत्र के द्वारा. क्या यीशु बीमार है आज? Is Jesus sick today? आप कहाँ हो? Where are you? You are in Christ. आप मसीह में हो. आप उसमें हो You're in him. जिसमें बीमारी का कोई अधिकार नहीं. In him. So hear this, you have to understand that every sickness in the body of a believer is illegal. विश्वासी के शरीर में कोई भी बीमारी गैर कानूनी है. Illegal है. और जहाँ तक मुझे पता है, हमारा परमेश्वर इन लीगल एक्टिविटीज में नहीं एसोसिएटेड है. As far as I know, God is not associated in illegal activities. हाँ, क्रिमिनल नहीं काम करता हो. डेविल इज द वन हु इज इलीगल. सो अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ. अगर एक व्यक्ति है जिसको 1 करोड़ रुपए बैंक, उसने एक घर बनाने के लिए होम लोन लिया, 1 करोड़ रुपए लिए बैंक से, अब बैंक को नहीं दे पाया 1 करोड़. If someone took a home loan and then took 1 crore rupees from the bank and could not pay back. सो गुंडे आ रहे हैं उसके घर में, बैंक वाले गुंडे भेज रहे हैं उनको
गालियां दे रहे हैं, उनको मार रहे हैं। The bank people are sending goons and they are coming, insulting and beating them up. फिर एक दूसरा व्यक्ति आया, And another person उसका एक came. दोस्त आया और उसने कहा मैं तेरी जगह ये 1 करोड़ दे देता हूँ। And this friend of his came and said, I will pay the 1 crore in your place. उसने 1 करोड़ दे दिया। अब He paid 1 crore. तो दे दिया, दाम चुका दिया, He paid the cost. चुकाया नहीं चुकाया, Paid it or चुका not? दिया। अब अगले मंडे को दोबारा बैंक के गुंडे आए। Now next Monday again the goons came. अभी तक ये व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता था, Till now this guy could not do anything. because he was under that punishment. क्योंकि वो सताव के नीचे था. वो कुछ नहीं कर सकता था He क्योंकि could do उसे वो nothing. दाम चुकाना था। He could do nothing. He had to pay अब the कुछ नहीं price. कर सकता था। He could वो not. do कहेगा anything. जी मैं दे दूंगा, मुझे माफ कर दो, जल्दी दे दूंगा जी, जल्दी दे दूंगा। I will pay quickly, please. अब जब दाम चुका दिया गया है Now that the price is paid, और उसके पास बैंक से एनओसी है, he has the NOC from bank. उसके पास एनओसी He है has the NOC from bank. जिसमें लिखा है कि दाम चुका दिया गया It है। says price is paid. अब जब गुंडे उसके घर में आते Now हैं, if the goons come, अब वो अधिकार से खड़ा होता है, कहता है ये मेरा घर है, निकल बाहर। he stands in authority and says, get out of अब my तेरा house. तुम्हारा कोई अधिकार नहीं You है, have no right in my house. दाम चुका दिया गया Price has है, been paid. हर एक बीमारी का दाम चुका दिया गया The है। price for every sickness has been paid. Hallelujah. Now you'll have to take your rightful place. अब आपको अपना सही स्थान देना है. क्योंकि अब जो कलेक्शन एजेंट्स आए हैं The collection agents that have come वो now, इलीगल काम कर रहे हैं। they are working illegally. अब ये व्यक्ति अधिकार में खड़ा हो सकता है Now this man can stand in authority क्योंकि उसके पास because he has पेपर है, the documentation, the papers. क्योंकि उसके पास कुछ है जिसमें लिखा है। He has something which has something हमारे written. पास कुछ है जिसमें लिखा है। We have something that has written. मैंने कहा हमारे पास कुछ है जिसमें लिखा I है said we have something that कि has written. उसके कोड़े खाने से By his हम stripes चंगे हो चुके हैं। we are healed. Amen. That means now it's not about what you do. अब वो व्यक्ति कहेगा, वो बैंक वाला कहेगा तू कैसे इस घर का मालिक, तूने तो दिया ही नहीं पेमेंट। वो कहता हाँ मैंने नहीं दिया मगर उसने मेरे लिए दिया। The bank guys would say, how can you be the owner? You did not pay the price. So he can say, yes, I did not pay, but he paid the price. अरे भैया जब उद्धार से पहले नहीं दाम चुका सकते थे, उद्धार के बाद क्यों दाम चुकाने की कोशिश कर रहे हो? When you could not pay the price before salvation, why are you trying to pay the price उद्धार after से salvation? पहले भी उसके बारे में था, उद्धार के बाद भी उसके बारे में है। Even before salvation, it was about him, and even after salvation, it is about him. So you stand in what Jesus did. आप खड़े हो जाओ उस बात में जो यीशु ने आपके लिए किया है. That's the new covenant walk in the kingdom. ये नई वाचा का जीवन है राज्य में. Not what I did, जो मैंने किया वो but नहीं, what my Jesus has done. लेकिन वो जो मेरे यीशु ने कर दिया है, That gives me boldness. ये मुझे हियाव साहस देता है. Okay? So आपको ज्यादा ध्यान किस में, ओ प्रभु मैं और क्या करूं कि तू चंगाई भेजे? अरे वो भेज चुका है 2000 साल पहले। So don't pay attention on what more should I do that God you will give me healing. He has already अब given जो it. आप एफर्ट डाल रहे हो परमेश्वर को मनाने में, अब वो एफर्ट डालो अपने दिल को मनाने में कि दाम चुका दिया गया है। उसके घाव को देखना शुरू करो। जैसे जैसे उसके घाव देखोगे ये घाव भरने लग जाएंगे यीशु के नाम में। Now instead of trying to convince God, start to convince your heart that the price has been paid, and as you do that you will see the wounds get healed. Hear this. What was the antidote to the death of humanity? मनुष्य जाति की मृत्यु का क्या समाधान था? He died वो मरा so that we could live. कि हम जी सके. So the more I see his death, जितना ज्यादा मैं उसकी मृत्यु को देखता हूँ, the more I will be set free from my death. उतना ज्यादा मैं अपनी मृत्यु से The आजाद होता हूँ. more I behold his wounds, जितना मैं उसके घावों को देखता the हूँ, more I will be set free from my wounds. उतना ज्यादा मैं अपने घावों से आजाद होता हूँ. That's the gospel. ये सुसमाचार है. Beholding what the Son has done. वो देखना जो पुत्र ने कर दिया. मगर धर्म आपको क्या बोले? तू, But religion अभी tells तुझे you, ये करना है. you have to do this. There is no preaching of what Jesus has done. कोई प्रचार नहीं है यीशु ने क्या किया है. It's all about you. ये तू तुम ये कम करो. कर रहा है, You are doing less. बढ़ा उसको, Increase. और बढ़ा, More. और बढ़ा, Do more. तब तक उपास का जब तक आते न चिपक जाए. Fast until your intestines get stuck. Hear this. I fast. Fasting is powerful. मैं उपवास करता हूँ. उपवास करना I शक्तिशाली है. believe मैं fasting मानता should be a हूँ. lifestyle of a believer. उपवास करना एक विश्वासी की जीवन शैली मेरे होती साथ तो ऐसा होता है मेरी भूख ही उड़ा देता है परमेश्वर. है. The Lord just lifts मैं up जबरदस्ती hunger. नहीं करता, ऑटोमेटिक हो जाता है. I don't do it forcefully. It just मुझे भूख ही नहीं happens. लगती. I don't feel hungry. भूख नहीं लगती, मैं खाना ही नहीं खाता. When I don't feel hungry, I don't eat.
So fasting is powerful, but उपवास we शक्तिशाली are है, not fasting to gain anything from him. पर हम उससे कुछ कमाने के लिए नहीं करे उपवास. Now we are fasting to spend time with him. हम इसलिए उपवास कर रहे हैं कि उसके साथ समय We बिता are पाएं, fasting to receive his love, उसका प्रेम ले पाए हम, that we can have an unhindered time with him. कि एक ऐसा समय हो जो कोई रुकावट नहीं है If I जिसमें can कोई- say it like this, fasting is your date with your creator. या मैं ऐसा कहूँगा, उपवास आपकी डेट है आपके बनाने वाले के साथ. कि आप अलग कर लेते हो अपने आप. That you separate yourself. जैसे लोग डेट पे जाते हैं, When people go on a date, कोर्ट की डेट नहीं, not a court date, कैंडल लाइट वाली डेट. the candlelight date. वैसे ही आप अपने आप को अलग कर लेते हो. That is how you जब separate लोग yourself. डेट पे जाते हैं, हस्बैंड वाइफ बाहर जाते हैं, When अब वो husband क्या wife करते go on a हैं? date, खाते they हैं. eat. तो जब अपने पिता के साथ हो, अब आप क्या कहते हो? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, मगर हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा. सो इन द फास्ट यू आर फीस्टिंग ऑन गॉड्स वर्ड. दैट्स व्हाट अ ट्रू फास्ट इज. जब आप डेट पर जाते हैं हस्बैंड वाइफ तो खाना खाते हैं, वैसे ही जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, योर फीस्टिंग विद हिम, आप उसके साथ खाना खा रहे हैं जब परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचनों के द्वारा. ये है उपवास. आमेन. सो अपना पूरा ध्यान All your awareness, उस पर लगाओ, पढ़ो वचन में, ढूंढो मसीह ने मेरे लिए क्या किया और उस पर जड़ पकड़ लो. Put it on क्योंकि मसीह ने मेरे लिए किया, इसलिए मेरे पास आज ही आओ है. put your awareness on him, what Christ has done for me. Find out in the word, that is why I have boldness, because of this is what Christ has done for me. अगर दाम चुका दिया गया, If price has been paid, then in the court of the law तो you cannot be न्यायालय में- accused anymore. अगर दाम चुका दिया गया तो न्यायालय में आप पर अब दोष नहीं लगाया जा सकता.